Hello and welcome to my channel. Today we have created this beautiful Arabian look. When we talk about Arabian look, it's more about the eye makeup, the emphasis on the contact lenses that you can prefer. Keep them more colorful and attractive, and the lashes to make your eyes outstand and enhanced. शुरू करने से पहले हम अपने बालों को हेडबैंड या हेड स्कार्फ से बांधेंगे। नेक्स्ट अपनी पसंद का टोनर हम स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट अपनी पसंद का मॉइस्चराइज़र हम अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्लिक्का का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। ये मॉइस्चराइज़र के एप्लीकेशन के बाद आप इंस्टेंटली ग्लो चेहरे पे देखोगे। अरेबियन मेकअप है तो ज़्यादा फोकस आइज़ पे रहेगा, तो मैं सबसे पहले अपने ब्राउज़ को सेट कर रही हूँ। स्पूली के यूज़ से मैं आईब्राउज़ इस तरीके से कोम कर रही हूँ। फर्स्ट उनको लोअर डायरेक्शन में कोम करके फिर उनको इस तरीके से अपर डायरेक्शन में कोम करना है। मैं बस ड्राई कोमिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउ जेल है तो आप इससे अच्छे से अपने आईब्रोज़ को सेट कर सकते हैं। अगर आपके आईब्रोज़ पैची है तो आप फिलिंग करके फिर उसको इस तरीके से कोम कर सकते हैं। फिर मैंने कंसीलर के ज़रिए क्रायोन का ये शेड यूज़ किया है जो लाइटर शेड में आता है। फर्स्ट मैंने अपने फिंगर्स से दोनों आई लिड्स पे अप्लाई किया और फिर ब्रश से उसको ब्लेंड करा। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से एप्लीकेशन करना, बट आई शेडो अप्लाई करने के पहले ये स्टेप ज़रूरी होता है। ब्लेंडिंग करने के बाद आपने लूज़ पाउडर या मानो ट्रांसलूसेंट पाउडर या आप आई शेडो में जो सेम कलर का शेड होता है स्किन शेड वही अप्लाई कर सकते हो। फिर मैंने लोअर आईब्राउज़ को इस तरीके से डिफ़ाइन करा। सेम शेड ऑफ कंसीलर लेके इस तरीके से लोअर ब्राउज़ पे अप्लाई किया और फिर सेम ब्रश से आप ब्लेंड कर सकते हो। पफ है तो पफ से भी आप ब्लेंड कर सकते हो, या आपके ऊपर है, लेकिन मैंने ये एप्लीकेशन ब्रश पे किया था और इसी से मैंने इस तरीके से ब्लेंड किया। ये स्टेप करने के लिए हमेशा एक लाइटर शेड ऑफ कंसीलर आपने यूज़ करना है। लोअर ब्राउज डिफ़ाइन करने के बाद मैंने अपनी स्किन के शेड के हिसाब से आई शेडो अप्लाई किया। ये एक मानो एक तरीके का प्रेप होता है अपने आईज़ को आई शेडो अप्लाई करने के पहले जो आप स्टेप करते हो। अरेबियन मेकअप है तो इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइन अपने क्रीज में ड्रॉ करनी है और ये स्टेप करने के लिए आप ब्लैक या फिर डार्केस्ट ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हो। अरेबियन लुक होगा तो ब्लैक ब्राउन में हम काम करेंगे। हल्के से शिमर में हम लेंगे ग्रे या फिर ब्लैक। ये हमारी आईज़ को एनहांस करेगा। ये स्टेप इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमने अपने क्रीज में प्रॉपरली आई शेडो को ब्लेंड करना होता है। जितना डार्केस्ट पिगमेंट होगा उतने आपने कम प्रोडक्ट अपने ब्रश पे लेना है। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो। मैंने शुगर का 02 वॉरियर शेड पैलेट यूज़ किया है। सेम ब्रश यूज़ करके मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट करी। फिर मैंने दूसरा ब्रश लिया ब्लेंडिंग के लिए और उसको अच्छे से सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड करना शुरू किया। अब जब ये एक स्टेप करोगे आपने याद रखना है कि जो आप ब्लेंडिंग कर रहे हो लोअर क्रीज लाइन में ही करनी है, ब्राउ बोन तक नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि कोई भी डार्कर पिगमेंट ब्राउ बोन तक पहुँचे क्योंकि वहाँ पे हमें हाइलाइटर की एप्लीकेशन करनी होती है। मैंने सेम शेडो पैलेट से ब्लैक पिगमेंट लेके ब्रश से नीचे की वाटर लाइन के नीचे थोड़ा स्मच करना शुरू कर दिया और इसी तरीके से स्ट्रोक्स निकालते निकालते मैंने लोअर लाइन को अपर लाइन से जॉइन कर दिया। फिर मैंने हाइलाइटर इस तरीके से अपने आईज़ के कॉर्नर्स में अप्लाई किया। आप चाहो तो इस स्टेप के लिए वाइट शिमर आई शेडो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर मैंने ब्राउन शेड में पिगमेंट इस तरीके से वाटर लाइन के पास स्मच करना शुरू किया। क्योंकि अरेबियन लुक है तो ये लुक ऐसा दिखना चाहिए कि ये एकदम नेचुरल ब्लेंडिंग है। तो शुरू में ये होगा थोड़ा सा हाइलाइटिंग किया हुआ, फिर होगा ब्राउन और फिर ब्लेंड होते होते ब्लैक शेड में चला जाएगा टिल द एंड ऑफ द आईब्राउज।
ये प्रोसेस करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट जितना आप टाइम लेके इस लुक को क्रिएट करोगे ये लुक बहुत खूबसूरत से निखर के आएगा। और आप देखोगे हल्का सा ब्लैक पिगमेंट नीचे भी आपके वाटर लाइन के नीचे दिखा होगा, तो आप इसको वेट वाइप्स या फिर मिसला वाटर से वाइप कर सकते हो। मैंने ब्लैक पिगमेंट डिपॉजिट करना शुरू किया अपने आईलिड के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे आईलैशेस लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे लाइनर नहीं लगाया है। सेम ब्रश से मैं ब्लैक आई शेडो ऊपर की ओर इस तरीके से खींच रही हूँ। जब हम आईलैशेस लगाते हैं तो आईलैशेस का जो ग्लू होता है वो भी ब्लैक इन कलर होता है, और फिर हम यहाँ पे अपनी आईज़ को इस तरीके से डिफ़ाइन करने वाले हैं जहाँ पे हम आईलाइनर स्किप करेंगे और आई शेडो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और प्रोसेस करते करते मैंने अपने हाथों से इस तरीके से आई शेडो वाइप कर दिया। हल्का सा मैंने ग्रेइश कलर में सेम पैलेट से शिमर अप्लाई करना ऊपर शुरू किया, और ये मैंने दोनों क्रीजेस के सेंटर पे ही अप्लाई किया, नॉट इन द एजेस। और बीच बीच में कई बारी मैंने ब्लैक स्ट्रोक्स लोअर लाइन पे इस तरीके से अप्लाई किए, और सेम तरीके से मैंने विंग को एक तरीके से बाहर खींचा है। फिर हमारा वर्क क्लीन दिखे इसके लिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। हमने सिर्फ आईज़ पे वर्क किया है, तो सेम कंसीलर जो हम लोगों ने ऊपर अप्लाई किया था वो हम लोग यूज़ करेंगे और विंग को इन्हांस करेंगे। और फिर हम सेम कंसीलर अपने अंडर आइज़ पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे और उसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब आप ये स्टेप करते हो तो आप अपने हिसाब से लोअर वाटर लाइन के नीचे इस तरीके से आप कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप एजेस जो अपने आईज़ की जो एंड्स है उस पर काम करोगे तो आपने इस तरीके से काम करना है कि आपका जो आई वर्क है वो एकदम क्लीन दिखे। सच बात बोलूँ तो फिंगर्स ज़्यादा आपको कन्वीनियंट फील होंगे जब आप ये एप्लीकेशन करते हो। कंसीलर को ब्लेंड करके फिर मैंने अपने स्किन के हिसाब का FS38 शेड लिया क्रायोलॉन पैलेट से और उसको अपनी स्किन पे ब्लेंड किया। इस स्टेप के लिए आपके पास जो भी फाउंडेशन आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन के शेड के हिसाब से पूरे फेस पे, और अगर आपके नेक पे कुछ विजिबल एरिया है तो उसको भी। मैंने एप्लीकेशन ब्रश से नहीं बट फिंगर से ही किया, क्योंकि ये मेरा पर्सनल किट है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैंने एप्लीकेशन फोरहेड पे भी इस तरीके से करी फिंगर्स से, बट ब्लेंडिंग जो हम करेंगे वो नीटली करेंगे। मैंने मास की ब्लेंडिंग ब्रश से, जो 4-in-1 ट्रेंडिंग ब्लेंडिंग ब्रश है मास का, वो बहुत अच्छा है ब्लेंड करने के लिए, तो सर्कुलर मोशंस में मैंने हल्के से प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग करना शुरू करा। आप चाहे तो आपका पफ जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको आपने कुछ टाइम के लिए पानी में सोक करके उसको रखना पड़ेगा ताकि ब्लेंडिंग आसान से और अच्छे से हो। यूज़ करने के पहले आपने उसको ज़रूर स्क्वीज़ करना है, आप वैसे यूज़ नहीं कर सकते। फ्लैट फाउंडेशन ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हो अप्लाई और ब्लेंड करने के लिए, वो भी बहुत अच्छा होता है, बट मेरा करंट फेवरेट जो है वो ये ब्रश है। इस स्टेप के बाद आप ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपना पूरा फेस सेट करेंगे। मैंने इस स्टेप के लिए क्रायोलन का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है। मेरा जो पूरा बेस है वो फाउंडेशन या फिर कंसीलर हो गया, ये सब क्रायोलन पैलेट का है, तो इसके लिए मैंने क्रायोलन का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है। फेस का पूरा बेस सेट होने के बाद मैंने दोबारा से हल्के स्ट्रोक्स ऑफ ब्लैक आई शेडो ऐसे आईज़ में रब करना शुरू किया। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे हैवी आई वर्क चाहिए था। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। फिर मैंने क्रायोलन के रेड लिप लाइनर से लिप लाइनिंग करी। लिप लाइनिंग इनके मेकअप में आप डार्क कलर से करो तो अच्छा होगा। फिर क्रायोलन के लिप कलर शेड से मैंने न्यूड कलर अपने लिप्स पे अप्लाई किया। अरबियन लुक है तो आईज़ हैवी होंगे,
लिपस्टिक आप लाइटर शेड में रख सकते हो, लेकिन आप कभी भी अरेबियन लुक देखोगे तो इनकी डार्क रेड लिपस्टिक नहीं होती या पिंकिश शेड में नहीं होती, न्यूड कलर्स होते हैं। तो डार्क लिप लाइनिंग विथ न्यूड लिपस्टिक इस लुक को बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। फिर मैंने मास्क का लिक्विड ब्लश इस तरीके से अप्लाई किया। आप चाहो तो ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने हल्का सा ही अप्लाई किया अपने चीक्स पे, अपने नोज़ पे और चिन पे। एक मिनी पफ से मैंने इस तरीके से ब्लेंड किया। अरेबियन मेकअप है तो वो हाइलाइटिंग भी ज़्यादा करते हैं और ब्लश भी ज़्यादा ही अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट इनका पूरा जो मेकअप है वो बहुत प्रोफेशनल लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने फेस स्कैनर डाके काजल को इस तरीके से अपने वाटर लाइन में अप्लाई किया और जेल आईलाइनर से इस तरीके से लोअर वाटर लाइन को एजेस में शार्प किया। नेक्स्ट मैंने आईलैशेस अप्लाई करी, हल्का सा हाइलाइटर नोज़ पे, चीक बोन्स पे और अपने फेशियल फीचर्स एनहांस करने के लिए जहाँ जहाँ लगा सकती हूँ वहाँ वहाँ लगाया। दिस इज़ द लुक जो मैंने क्रिएट करा।